हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का 12th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग कंसोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कंसोल क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। ये आपका कंसोल है। तो पहले ये जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में गूगल क्रोम कंसोल का यूज़ क्या होता है। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आती है तो वो एरर आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम कंसोल पे फाइंड आउट करते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जावास्क्रिप्ट का एरर अगर आपको देखना है तो वो एरर आपको कंसोल पे ही दिखता है। क्लियर है? तो फर्स्ट इसका यूज क्या है कि जावास्क्रिप्ट का एरर आपको देखनी है तो आपको कंसोल पे ही जाना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का एरर आपको कंसोल पे ही दिखता है। सेकंड रीजन क्या है कि अगर कोई जावास्क्रिप्ट डेवलपर है तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर कुछ टेस्ट करना चाहता है, कुछ जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल होता है, जो वैल्यूज होता है उसको चेंजेस कर कर टेस्ट करना चाहता है, तो ये कंसोल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं कंसोल्स के बारे में कि इसके कुछ कमांड्स होते हैं, उस कमांड्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ डिफरेंट गूगल क्रोम कंसोल्स के कमांड है। जैसे आपका लॉग कमांड है, एरर कमांड है, वार्न कमांड है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले आपने पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मीनिंग क्या होता था कि अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करवानी थी तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे। ठीक है? बट कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी चीज, वो ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसा ही है, सेम है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आती है तो आपको, अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो और वहां पर कोई एरर आती है तो आपको वो एरर नहीं दिखता है। लेकिन कंसोल का यूज क्या होता है कि कंसोल जैसे यूज करोगे तो आपका जावास्क्रिप्ट का एरर आप कंसोल पे देख सकते हो। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज क्या है कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कंसोल पे या फिर उसके अंदर में कोई लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो हम कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। वैसे ही कंसोल डॉट एरर है। कंसोल डॉट एरर का मतलब क्या होता है कि आप कुछ एरर प्रिंट करवाना चाहते हो कंसोल पे। क्लियर है? तो इसके लिए हम कंसोल डॉट एरर यूज करते हैं। वैसे ही कंसोल डॉट वार्न है। कभी कभी क्या होता है कि आप कंसोल पे कुछ वार्निंग प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए हम कंसोल डॉट वार्न यूज करते हैं। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली अच्छे से डिटेल्स में देखते हैं ये क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोडिंग बॉडी जैसी क्लोज होता है उसके जस्ट ऊपर करने वाले हैं। क्योंकि मैंने सेकंड ट्यूटोरियल्स में आप लोग को बता दिया था कि जावास्क्रिप्ट के कोडिंग करने के टू वेज होते हैं, इन पेज और एक्सटर्नल, जिसमें से इन पेज के भी टू वेज होते हैं। पहला हेड के अंदर में भी यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट, और दूसरा बॉडी जैसी क्लोज होती है उसके जस्ट ऊपर यूज कर सकते हो। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं बिकॉज ये बेस्ट वे होता है यूज करने का। तो मान लो कि अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। ठीक है? और यहाँ पर मैं 2+4 करता हूँ। इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रन किया, रिफ्रेश किया, आपका आउटपुट देखो यहाँ पर 6 आ चुका है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट में हटा देता हूँ। अब ये यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट भी कर सकता हूँ, जैसे देखो हेलो कुमार। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया यहाँ पे। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये तो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आउटपुट आ रहा है। ठीक है? अब जैसे देखो कंसोल का यूज क्या है, मान लो कि यहाँ पर मैंने सेमी कॉलम नहीं दिया। ठीक है? इसको सेव करता हूँ, या फिर यहाँ पर ओपन एक टैग हटा दिया, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेरा एरर आ रहा है।
तो आपको एरर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एरर है? यहाँ पर कुछ नहीं दिखता मतलब एरर है। तो उस एरर को हम कैसे देखेंगे? तो इसे देखने के लिए ही हमें यहाँ पे कंसोल यूज करना पड़ता है। तो आपको अगर ये एरर देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं आपको कंसोल में जाने के लिए 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर आप कर्सर रखोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका कंसोल यहाँ पर दिख रहा है। देखो ये कंसोल पर आप क्लिक करो। अब देखो यहाँ पर एरर बता रहा है कि अनकॉज सिंटैक्स एरर इनवैलिड इंडेक्स्ड डॉट एचटीएमएल 13 नंबर भी बता दिया कि कौन सी नंबर पे है। 13 नंबर पे है, जाके देख लेते हैं 13 नंबर पर। एरर का पूरा डेफिनेशन ये बता चुका है। क्लियर है? देखो 13 नंबर पर ये मेरा 13 नंबर है ना? तो यहाँ पर आपका एरर बता दिया कि यहाँ पर आपका एरर है। अब सोचो कि कंसोल नहीं होता तो हम लोग इसका एरर फाइंड आउट करने के लिए दिक्कत होती है। तो कंसोल का बेसिकली मेन यूज क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट का जो एरर देखना होता है वो हम कंसोल पे देखते हैं, आपको ऐसे नहीं दिखता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं जो पहले था वो ऐसे लिख देता हूँ, अब ऐसे लिख दिया। अब इसको सेव किया, यहाँ पर अभी तो कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ से मेरा आउटपुट आ गया और यहाँ से एरर, कंसोल से एरर चला गया मेरा। क्लियर है? अब इसको कुछ देख लेते हैं, कंसोल के कुछ कमांड्स होते हैं वो कमांड्स देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा कंसोल, ये तो आप लोग को क्लियर हो चुका है कि जावास्क्रिप्ट का जो एरर होती है उस एरर को मुझे देखना होता है तो हम कंसोल का यूज करते हैं। अब कुछ कंसोल के कमांड्स होते हैं उसे देख लेते हैं। अब मान के चलो कि मुझे कंसोल पे कुछ, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा आउटपुट आए वो कंसोल पे मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर में मान लो कि मैं लिखता हूँ शिव कुमार सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर तो मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया था कि कंसोल का आउटपुट कहाँ आती है? कंसोल पे। तो देखो ये मेरा कंसोल था, यहाँ पर मेरा आउटपुट आ चुका है कुमार सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब वैसे ही आगे देख लेते हैं कुछ और कमांड्स। ये कमांड आपका एरर दिखाता है। अगर आपको कोई एरर दिखनी है कंसोल पे तो ये हम कमांड यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर मेरा एरर दिख रहा है कि कुमार सॉफ्टवेयर एरर। क्या कि करने का मतलब कि जैसे आपने एरर कमांड यूज किया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एरर। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर मैं वार्न कमांड यूज करता हूँ, वार्न, तो ये वार्न कमांड क्या दिखाता है कि वार्निंग शो होता है आपका कंसोल पे। इसको कंसोल पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर मेरा वार्निंग दे रहा है कुमार सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब इसको मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ वार्निंग में, दिस इज इनवैलिड, और इसको मैं कुछ ज़्यादा लिख देता हूँ। अब इसको मैं सेव करके यहाँ पर कंसोल पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरा वार्निंग ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मान लो कि मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है उसे प्रिंट करने के लिए कितना टाइम लगा, वो मैं टाइम पता करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको एक टाइम नाम का कमांड है, ध्यान देना। यहाँ पर मैं टाइम लिखूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ पर्पस टाइम। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर मैंने टाइम लिखा और यही चीज आपको एक लास्ट में लिख देना, एंड में यहाँ पे। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? टाइम एंड लिखना पड़ेगा। मैंने क्या किया? स्टार्ट में मैंने ये पॉइंट लिखा टाइम और एंड में मैंने टाइम एंड लिखा। क्लियर है? यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग टाइम। अब इसको मैं सेव करता हूँ, जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ देखो मेरा बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन को एग्जीक्यूट करने में आपको टाइम कितना लगा? 1.8488, ये आपका मिली सेकेंड।
ये आपका मिली सेकेंड में, देखो लास्ट में लिखा है एमएस, एमएस का मतलब होता है मिली सेकेंड। तो इतना मिली सेकेंड में ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। क्लियर है? और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंसोल को क्लियर करने के लिए आप यहाँ से कमांड से भी क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर क्लियर कमांड होता है, क्लियर कमांड यूज करके आप देखो, ये मैंने क्लियर कमांड यूज किया, इसको सेव किया, कंसोल पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ का जो भी है ये सब दिख रहा है आपको, ये क्लियर हो जाएगा। देखो क्लियर हो चुका है, यहाँ पर लिख दिया कंसोल वॉज क्लियर। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये कंसोल को, क्लियर कमांड को, और यहाँ पर देखो रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये आपका आउटपुट आया। अब मैं चाहता हूँ कि इस कंसोल पे डायरेक्ट क्लियर करना चाहता हूँ, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है आप सबको? अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से भी बताना चाहूंगा कि इस कंसोल पे आप जावास्क्रिप्ट के जितने भी कमांड्स है, जावास्क्रिप्ट के आप जितना भी कोडिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोडिंग इस टूल्स पे ही कर सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड कंसोल पे करनी है तो आप इजिली कर सकते हो। तो इसीलिए जितने भी जावास्क्रिप्ट के डेवलपर होते हैं वो यहाँ पे कंसोल पे ही कुछ वेरिएबल, कुछ टेक्स्ट या फिर उनको कुछ चेंजेस करना होता है कोडिंग में, वो यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद कोड में जाकर चेंज कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो कंसोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपर के लिए। अगर उनको कुछ टेस्टिंग करना होता है तो वो कंसोल का यूज करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर सपोज मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब इसके अंदर में मैंने 2 + 5 4 किया। अब इसको जैसे इंटर मारूंगा, देखो यहाँ पर मेरा आउटपुट 6 आ चुका है। अब देखो यहाँ का तो आउटपुट मेरा इस कोड का यहाँ से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से टेस्ट कर रहा हूँ, राइट ना? तो आपको जावास्क्रिप्ट का जितने भी कोड है आप कंसोल पे कर सकते हो। क्लियर है? अब जैसे देखो यहाँ पर मैं कंसोल यूज करता हूँ, मान लो कि यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग यूज किया। अब इसके अंदर में मैं कुछ लिखता हूँ, वेलकम टू माय एप्स। अब इसको ये करने, इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर में रख दो, इसको जैसे मैं इंटर मारता हूँ देखो मेरा आउटपुट यहाँ पर आ गया, देखो ये वेलकम टू माय एप्स। क्लियर है? तो हम कंसोल पे जावास्क्रिप्ट के सभी कोड कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे आपको एचटीएमएल या फिर टेक्स्ट को मॉडिफाई करनी है, तो इसके लिए अपने को डिटेल्स में डोम पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा डोम्स के बारे में फुल डिटेल्स में। ये अपने को जावास्क्रिप्ट में पढ़नी है, डोम क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट का।